चलिए भाई, जनरल एंट्रीज हम डिस्कस कर रहे थे। तो जनरल एंट्री सबसे पहले गुडविल का शेयर दिया, एक्स और जेड ने गेनिंग रेशियो में वाई को, गेनिंग रेशियो 1:2 थी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड PSR जो कि 532 थी उसमें बढ़ गई। फिर रिवैल्यूएशन की 3 एंट्रियाँ, फिक्स एसेट बढ़ी हैं तो फिक्स एसेट टू रिवैल्यूएशन, फ़ायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है। स्टॉक घटा है, नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। तो आप लॉजिकली एंट्रीज़ को कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टॉक कम हुआ है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट, और डेबिट में रिवैल्यूएशन। जितने भी नुकसान होते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं। पीछे फिक्स एसेट आपकी बढ़ी थी तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और फ़ायदे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट। फिर रिवैल्यूएशन का जो नेट रिजल्ट है वो प्रॉफिट है, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए कैपिटल क्रेडिट और रिवैल्यूएशन डेबिट। और ये ओल्ड PSR में बढ़ता, आपको पता ही है, 532। इसके बाद जो वाई को पेमेंट करने के लिए 133,500 चाहिए, वो एक्स और जेड लाएंगे, और वो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू निकाला था। कौन कितना लाएगा? एक्स और जेड लेके आएंगे। पहले एक्स और जेड की क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर उसमें जो वाई को देना है वो अमाउंट एड अप करेंगे, फिर इस टोटल अमाउंट को न्यू PSR में डाल देंगे, और उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि कितना अभी है और कितना कैरी डाउन होना चाहिए। और कंपैरिजन से पता चलेगा कि एक्स को 40,500 लाना है और जेड को 93,000 लाना है। और ये जो टोटल अमाउंट 133,500 लाए हैं, ये वाई को पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ था कि वाई की पेमेंट जो है एक्स और जेड जो अमाउंट लाएंगे उससे करनी है। तो उसकी फुल पेमेंट हो गई, लोन में कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा। बस ये इसकी सारी जनरल एंट्रीज थी।